संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को बिना वॉशिंग पाउडर के जैसा धोया है। पूरे देश और दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है मोदी जी की उस शैली की जिस शैली में उन्होंने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के पास अब जवाब नहीं बन रहा है, मुंह छुपाते घूम रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक ऐसा जवाब दिया है एक पत्रकार को बात करते हुए जो उनका भी मजाक बन रहा है, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना परदादा बताया है, जबकि वो उनके परदादा नहीं है, परनाना है। राहुल गांधी का जवाब आया है इस संसद की बहस को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे परदादा ने देश की सेवा की, उन्होंने पूरा जीवन देश को दे दिया, मुझे मेरे परदादा के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और वह डरते हैं, कांग्रेस से झूठ बोलते हैं, कांग्रेस सच बोलती है। पूरा भाषण कांग्रेस के ऊपर उन्होंने दिया, यानी वो मोदी जी को कह रहे थे कि वो कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारा बोलते रहे, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर मोदी जी ने नहीं दिया। मैंने कोविड पर सवाल उठाया था, मैंने कहा था चीन और पाकिस्तान से हमें खतरा है, इस पर कुछ सरकार करे, और दोनों प्रश्नों का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। अब वो सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की सोच कैसी है। अब आप समझिए, राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद के दोनों सत्रों में संसद के दोनों सदनों में जो मोदी जी ने जवाब दिया, उसमें वो जिक्र कर रहे थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। क्योंकि ये बार बार कांग्रेसी कहते थे कि हमारी कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया है, और इसी का जवाब मोदी जी ने दिया। और उन्होंने कहा कि देखिए, आप जिस तरह की सोच रखते हैं, आपकी सोच से ऐसा लगता है जैसे कि 1947 के पहले भारत नाम था ही नहीं। भारत देश 1947 में जन्म हुआ, जबकि ये सनातन संस्कृति की देन है। ये पहले भी था और ये भारतवर्ष था, ये विश्व गुरु था। इस तरह मोदी जी ने जो जवाब दिया उसको लेकर कांग्रेसी वॉकआउट कर गए उनके पास, क्योंकि मुंह छुपाने की जगह नहीं थी। जिस तरह से मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को बताया, मोदी जी ने यहां से शुरू किया कि देखिए, जवाहरलाल नेहरू जिसको आप कहते हो कि देश हमारी देन है, देश की आजादी हमने दी, भाई उन्होंने देश का बंटवारा कराया। जवाहरलाल नेहरू को और जिन्ना दोनों को देश प्रधानमंत्री बनना था, दो आपस में लड़े, दोनों ने तय कर लिया, एक ने पाकिस्तान एक ने हिंदुस्तान। लेकिन राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो राज्यों का समूह है, इस पर प्रधानमंत्री जी ने करारा हमला बोला था। और इन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की सोच है, वो जिस तरह की अलगाववादी बातें कर रहे हैं, ये नक्सलियों से मिलती जुलती है। इसको उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े ग्रोह की लीडर बन गई है। तो आज जो राहुल गांधी का बयान है वो हास्यास्पद इसलिए है कि उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना परदादा कहा है, जबकि राहुल गांधी के जो दादा थे वो दादा थे फिरोज गांधी, जो राजीव गांधी के पिता थे वो फिरोज गांधी, और परदादा का नाम था फरीदून जहांगीर। अब परदादा थे फरीदून जहांगीर। राहुल गांधी अब ये बताएं, मैं इस चैनल के जरिए पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी जरा देश को बताएं कि आप जो कह रहे हो कि मेरे परदादा जी ने देश के लिए बहुत कुछ काम किया, मुझे बीजेपी से इसके लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं और पूरा देश जानना चाहता है कि आपके परदादा जो कि फिरोज खान के पिता थे, फरीदून जहांगीर, ने इस देश के लिए क्या क्या किया, कृपया वो बताइए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया, उनकी पोल पट्टी खोली देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और उन्होंने बताया। लेकिन वो तो आपके परनाना लगते हैं, वो तो नाना आपके नानी के पिता हुए, तो उनको परनाना कहेंगे। क्या आपको हिंदुओं के ये रिश्तों के बारे में जानकारी नहीं है? आप तो कट्टर हिंदू बनते हैं, आप तो जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, आप तो अपना गोत्र बता रहे थे। आपकी जो बहन है प्रियंका जी, आजकल यूपी का प्रचार कर रही हैं, लंबा तिलक लगाकर गंगा में गोते लगा रही थी। क्या आप दोनों बहन भाइयों को ये नहीं पता कि परदादा पिता के पिता को कहते हैं, यानी जो आपके दादाजी हैं वो हुए फिरोज खान, राजीव गांधी के पिता,
और उनके भी जो पिता थे उनका नाम था फरीदुद्दीन जहांगीर। तो फरीदुद्दीन जहांगीर आपके परदादा थे। आप जिस रेफरेंस में पत्रकारों से बात कर रहे थे, आपका जो जवाब था वो जवाहरलाल नेहरू के लिए था। इससे पता लगता है कि आपको हिंदू तीज त्योहार संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। हमने देखा ही नहीं कि आप दिवाली मना रहे हो। हमने बहन भाइयों को कभी राखी बांधते बंधवाते नहीं देखा। हमने कभी नहीं देखा कि आपने जो है हिंदू के त्योहार आते हैं, नवरात्रे आती है, आप दोनों कहीं व्रत रख रहे हो, उपवास कर रहे हो, आपके घरों में कोई पूजा पाठ हो रही हो। इसको लेकर पहले से था, लेकिन आपकी बुद्धि का स्तर इस लेवल का है, भाई आप कांग्रेस के लीडर हैं तो आपको इतनी जानकारी तो आपके इर्द गिर्द वाले जो आपके दाएं बाएं रहते हैं वही दे देते कि भैया आप क्या बोल रहे हो। लेकिन हमने राहुल गांधी के भाषणों पे देखा है, कई बार उनको सलाह देते रहे, आजकल सलाहकार समिति उनकी बदल गई है। तो ये जो है राहुल गांधी का, एक तो सबसे पहली बात ये कि उनको हिंदू रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जनेऊधारी ब्राह्मण नकली बनने की कोशिश कर रहे थे, वो नकली थे। असली ब्राह्मण होता तो उसको दादा में, परदादा में और परनाना में अंतर पता लगता। लेकिन राहुल गांधी का ये जो बयान है, एक तो ये हास्यास्पद है, जो बताता है कि इनको रिश्तों की कोई जानकारी नहीं। अब आता हूं मैं उस मुद्दे पर जिस पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने इनकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। तो मोदी जी ने तो उत्तर दिया। आप कहते हो हमारे परदादा ने बहुत कुछ किया, आप कहना चाह रहे हो जवाहरलाल नेहरू को। तो मोदी जी ने सदन के अंदर बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया। तो क्या किया, देश में एक राज्य गोवा है जहां अभी चुनाव है और वहां कांग्रेसी लोग वोट डालने मांगने के लिए गए हुए हैं। उसी गोवा के बारे में मोदी जी ने बताया कि वो गोवा, देश की आजादी 47 में हो गई, 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन गोवा 1947 में आजाद नहीं हुआ। ये कितने लोग जानते हैं? ये मोदी जी ने बताया कि देश की आजादी 1947 में हुई, लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ था, उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। वहां 15 साल बाद तक वो गोवा गुलाम था और उसकी आजादी के लिए देश के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने, जिसमें जो जेपी आंदोलन चला था, जयप्रकाश नारायण जी भी थे, उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलनकारियों ने तय किया कि हम वहां जाकर अंग्रेज सेना से लड़ाई करेंगे और अपने राज्य को आजाद कराएंगे। और उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उन आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, देश हित में जो लड़ने जा रहे थे अंग्रेजों से, उनको सेना देने से मना कर दिया। उन्होंने सेना मांगी कि हमें मदद करिए। चाहिए तो यह था कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, 15 साल तक आपका एक राज्य आजाद नहीं हुआ, आपको सेना भेजकर सबसे पहले उसको आजाद कराना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? इसका जवाब राहुल गांधी जी देंगे। जिस परदादा की, परनाना की बात कर रहे हैं, जो आप कहिए उसको परनाना या परदादा, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के, आप जवाब बताइए कि देश की आजादी के 15 साल बाद तक गोवा को आजाद क्यों नहीं होने दी? आपके परदादा परनाना का क्या ये योगदान है? जिस तरह की बातें उन्होंने की, देश को धारा 370, 35A, कश्मीर को अलग थलग करने के लिए किया, जो मात्र 3 साल के लिए लगाई गई थी। क्यों नहीं आपके परदादा परनाना ने उस धारा 370, 35A को 3 साल बाद हटाया? क्यों लगा के रखा? एक केवल विशेष वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए, केवल कश्मीरी जो हिंदू थे उनको वहां से पलायन करने के मजबूर करने के लिए। चौथा एक सवाल है कि जो देश की आजादी के टाइम अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रह गए थे, उसमें सिख भी थे, उसमें जैन भी थे, उसमें बौद्ध भी थे, उसमें बड़ी संख्या में दलित थे। यह एक कानून था कि उनको भारत की नागरिकता देने के लिए भारत में लाया जाए। क्यों नहीं आपके परदादा परनाना ने उन दलितों का ख्याल किया जो देश की आजादी के बाद पाकिस्तान में रह गए थे और जिनके साथ वादा किया गया था कि आपके लिए हम नियम कानून बना रहे हैं और आपको नागरिकता दी जाएगी? नागरिकता नहीं दी गई। लोग अफगानिस्तान में भी थे, लोग बांग्लादेश में भी थे, आपने उसको नहीं दी। आपके परदादा परनाना ने कोई काम नहीं किया उनके लिए। क्या आपको उनके हिंदू होने की वजह से उनसे नफरत थी कि वो दलित हैं, वो सिख हैं या वो जैन हैं? ये आपके परदादा परनाना का चरित्र है।
तो राहुल गांधी जी, आप अगर परदादा परनाना की बात कर रहे हैं, पहले तो आप यह तय कर लीजिए, ये बताइए कि वो आपके परदादा थे जवाहरलाल नेहरू या परनाना थे। और अगर आपका बयान गलती से ऐसा हो गया है कि आपने परनाना को परदादा बोल दिया है तो उसको ठीक करिए। और यहां बात यह आती है कि जब आपने परदादा नाम ले ही दिया तो अब आप यह भी बताइए कि देश की राजनीति में और कांग्रेस में आपके दादाजी जो थे फिरोज खान, उनका क्या रोल था, उनका देश की राजनीति में क्या इंटरफेयर था, कांग्रेस में उनका क्या रोल था, और आपके परदादा जो थे फरीदुन जहांगीर, उनके बारे में भी सारा देश जानना चाहता है आपके मुख से। इंतजार रहेगा। वंदे मातरम।